देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर ग्रेटर नगर निगम में, जहां पर सफाई कर्मचारी लगातार जो है धरने पर बैठे हुए हैं और चुनाव की मांग कर रहे हैं। ये तमाम सफाई कर्मचारी हैं, इनसे ही हम बात करेंगे आखिर क्या मामला है, क्या मुद्दा है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जॉनी बेनीवाल है जी। और मैं नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पोस्ट में हूँ। मेरी वार्ड नंबर है 56। उसमें दो एसआई लगाए गए हैं, लेकिन एक ही एसआई को चार्ज दे रखे हैं, जबकि वो सफाई कर्मचारी के पद पे वो है और मैं एसआई के पद में हूँ। लेकिन यहाँ मैंने प्रशासक को सबको सूचना देने के बाद भी कोई सुनाई नहीं हो रही है। ये प्रशासक इतने हैं जिनको इनको पैसा दे दे तो तुरंत सुनवाई होगी, अगर पैसा नहीं देंगे तो सुनवाई नहीं होगी। और ये कहते हैं कि अन्य समाज के या समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के, अगर जिस दिन वाल्मीकि समाज के लोग अगर काम छोड़ दिया ना, कि अगर ये लोग काम करेंगे तो हम भी काम करेंगे, तो ये लोग भी काम करेंगे। लेकिन ये लोग इतने सीधे लोग हैं, ये काम करने के लिए तुरंत रातों 5 बजे निकल जाते हैं घर से, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए। कोई उनके साथ ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि कर्मचारी की सहायता करे, कुछ नहीं, कोई छुट्टियां नहीं, कोई लागू नहीं। हम प्रशासक को लिख लिख कर मैं दे रहा हूँ, अगर नहीं मानता भी ये कह रहा है कि चुनाव चुनाव। अरे चुनाव में जब पैसे दिए जब क्यों नहीं सोचे? चुनाव तुम्हारा हक है। वो अधिकारी कौन होता है? चुनाव कराने वाले। चुनाव कराने वाले आप लोग, आप चाहो जिस दिन चुनाव कर सकते हो। अगर इस तरीके से नहीं मानेंगे, तुम प्रशासक नहीं मानोगे, तो अपना वोट खुद कर्मचारी को इकट्ठा करके अपना वोट डाले, जिस दिन वोट गिर जाए उस दिन अध्यक्ष को घोषित है। दूसरी बात यह, अधिकारी ग्रेटर और हेरिटेज के अधिकारी ये कहते हैं जब तक नंद किशोर डंडोरिया चुनाव नहीं होंगे, जब तक नंद किशोर डंडोरिया अध्यक्ष रहेगा और नंद किशोर डंडोरिया का ही लेटर पैड मान्य होगा। जो नंद किशोर जी अगर जिसका सच्चा फैसला करेगा उससे मान्य होगा। लेकिन नंद किशोर डंडोरिया जी का, जो हमारे यूनियन अध्यक्ष है, उनका लेटर पैड को मानते क्यों नहीं है? मैं गुजारिश करता हूँ अधिकारियों से, जबकि नंद किशोर डंडोरिया वर्तमान में अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष रहेंगे जब तक चुनाव नहीं होंगे। देखिए तमाम और भी लोग, मेरी बात सुन लो, जो प्रमोशन के लायक है, जो एजुकेशन उनका प्रमोशन नहीं होता, और जो पैसा देता है, जिनको 5 साल नहीं, जिनको 2 साल नहीं, उनका प्रमोशन हो रहा है। और हम जैसे को 35 साल हो गई, बाहर ही पढ़ा लिखा हूँ, 35 साल ड्यूटी हो गई, लेकिन हमारा प्रमोशन नहीं होगा। 5 लाख 2 लाख रुपए दो तब प्रमोशन होगा। वो कौन लेता है? हमारा अध्यक्ष नहीं लेता है, अधिकारी लेते हैं। उनका नाम भी बोल दूं, देवानंद जी है, हेल्थ कमिश्नर। उनसे बात की, 3 साल से मेरा 3 महीने से मेरा पेपर इधर का इधर घूम रहा है, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा। और जो अनपढ़ लोग हैं उनका प्रमोशन हो रहा है। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं कि अधिकारी जो है कहीं ना कहीं प्रमोशन के नाम पर जो है रिश्वत ली जाती है, और कहीं ना कहीं प्रमोशन भी उनका होता है जो खास लोग होते हैं। तमाम और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, ये हमारी सबसे बड़ी मांग तो ये है कि हमारे चुनाव की घोषणा करी थी सरकार ने, प्रशासन ने की थी, और अभी तक वो चुनाव नहीं करा रहे। साथ ही आए दिन कर्मचारियों को प्रदर्शन किया जा रहा है, कर्मचारियों को आए दिन नई नीति थोपे जा रहा है, और कर्मचारियों पे नई नई नीति अपना रहे हैं। हम नहीं चाहते कि सरकार से हमारा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द चुनाव करा दीजिए, जिससे कर्मचारियों को हम जो आर्थिक लाभ जो है वो दे सके कर्मचारी स्तर पर। हम जो है सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं नंद किशोर जी, उनसे ही बात करेंगे कि लगातार आप धरने पर बैठे हुए हैं और चुनाव की मांग कर रहे हैं, क्या क्या जो है नगर निगम में समस्याएं आ रही हैं? नगर निगम प्रशासन ने खुद ने चुनाव डिक्लेयर करे और नगर निगम प्रशासन खुद ही चुनाव को स्थगित कर दिया। जबकि यूनियन का कार्यकाल समाप्त हुए मात्र 7 ही दिन हुए थे। इससे पहले भी यूनियन थी, तब 3-3, 4-4 साल तक चुनाव न हुए। हाँ, मैं जब से अध्यक्ष बना हूं मैंने समय पर चुनाव करवाए हैं, और नगर निगम प्रशासन को जैसे ही मेरा कार्यकाल समाप्त होता है, मैंने तुरंत नगर निगम प्रशासन को लेटर लिख के देता हूं कि भाई सफाई कर्मचारियों के चुनाव होने चाहिए। नगर निगम प्रशासन ने चुनाव जारी करे, नगर निगम प्रशासन ने चुनाव स्थगित कर दिया। हम निगम प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि 11 दिवस का जो हमने ज्ञापन दिया था, उस 11 दिवस का ज्ञापन समाप्त होने के बाद हम 5 दिवस का आज ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हमारे 5 दिवस के ज्ञापन के बाद चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है तो हम आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। कोई बड़ा आंदोलन करने वाले? बिल्कुल, आंदोलन छोटा हो या बड़ा हो, आंदोलन आंदोलन ही होता है। लगातार मांग चल रही है चुनाव की,
चुनाव की मांग तो हमारी लगातार यही चल रही है कि जब चुनाव नगर निगम ने करवाए थे, समय से पहले करवाए थे, उसमें उनको ये नहीं दिख रहा था क्या कि भाई चुनाव कराने हैं, तो चुनाव करा के रहे थे। फिर चुनाव कराने के बाद में रोका इन्होंने। ये किस तरीके का कर्मचारियों पे या हमारे अध्यक्ष पे जो लादा इन्होंने कि भाई चुनाव रोक दिए गए, तो ये हम सिली रोके हैं चुनाव तो नगर निगम रोकी है, इन्होंने कोर्ट में स्टे लगा दिया। अब हम ये पूछना चाहते हैं कारण क्या है, नगर निगम प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि ये चुनाव रुकवाने का कारण क्या है, वो भी हमें जवाब नहीं देते। तो स्पष्ट जवाब नहीं दिया, अभी नहीं दिया आज तक। यूनियन को बार बार देने के बाद, लेटर देने के बाद भी अभी तक नगर निगम ने अभी तक अध्यक्ष को जवाब नहीं दिया कि इस कारण से ये चुनाव रोके गए हैं। देखिए ये तमाम लोग हैं, कर्मचारी संघ के लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं ग्रेटर नगर निगम के, और इनफैक्ट कहना है कि नगर निगम चुनाव नहीं कराती है तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और एक जो है लंबा आंदोलन करेंगे, लेकिन चुनाव कराकर ही रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।